तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 3 का जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर लेके आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियोज में मैंने कुछ और क्वेश्चन आंसर कराए हैं इस चैप्टर के बारे में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर से इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 2021 का, उसका मैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर कराने वाला हूँ। तो आप लोग जी ध्यान से देखिएगा। ये आर्ट का है और इसका खंड ए का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा गुजरात का। ठीक है, भारत का जो तट यानी जो समुद्र के सीमावर्ती में जो आता है एरिया, उसमें गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है, समझे? यानी गुजरात का तट सबसे लंबा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण राजनीति का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख वनस्पति बाग। यानी स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं, कौन नहीं है? वनस्पति बाग। ठीक है, इसके अलावा पवित्र उपवन, ये राष्ट्रीय बाग, जैव मंडल, आगर, ये सभी स्ववासन के उदाहरण हैं, समझे? लेकिन इसमें वनस्पति बाग उसके उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ग इज़ द राइट। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में था बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रह्मपुत्र नदी का उदय होता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उदय कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में था मानसरोवर से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उदय मानसरोवर से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बिहार, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड एरिया पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना यहीं खुला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का धान। ठीक है, धान जो है जलोढ़ मिट्टी पर ही ज़्यादातर उपज होती है, इसके अलावा दूसरी मिट्टी पर बहुत कम उपजती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप निम्न में किसकी बराबरता और प्रचन्नता बढ़ रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो उपयुक्त। आपको मालूम होगा, देखिए जितने भी वैश्विक तापन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जितने भी गाड़ी उड़ी चलते हैं उससे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर जितने भी गैस उससे निकलते हैं, उस सभी कारण चक्रवात, केवल तूफान, केवल भूमंडलीय, यानी ये सभी जो है उसी की देन है। मतलब ज़्यादातर वैश्विक तापन जो होती है, यानी कि ज़्यादातर जो तापमान जो बढ़ता है जिस कारण इस सब की वृद्धि होती है, चक्रवात की, तूफान की और भूमंडलीय सभी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। ठीक है, आपको मालूम होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी खुद है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? इस्पात में, यानी हम बोल सकते हैं लोहा में। जैसे आपको मालूम होगा कि आप ट्रेन के पटरी पे कान लगाइएगा तो आपको दूर तक की आती हुई ट्रेन का आवाज़ आपको कान में महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला, संतरा, ये सब विटामिन सी है, समझे? लेकिन इसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन है? संतरा है, याद रखिएगा। ठीक है, संतरा जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी मतलब उसमें ज़्यादातर अम्लीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंवला भी अम्लीय होता है लेकिन संतरा कुछ अधिक ही अम्लीय रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा मीठा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन का ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन का ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव थे जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, यानी सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट कितना डेसिबल होता है? 20 से 30 डेसिबल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कितना को?
5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा नर्मदा नदी पर, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो इंदिरा गांधी सागर बांध जो बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। आपको मालूम होगा नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख वाहन धुआं, ठीक है। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वाहन धुआं। आपको मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर वाहन चलने से उसका जो धुआं जो निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे करके कुछ गैस होती है, जिस कारण पूरा वायु प्रदूषित होते रहता है, जिस कारण पेड़ पौधे कमी होने के कारण भी ज़्यादातर वायु प्रदूषित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी गिर गुजरात में है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन घ होगा इसका राइट। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन क शक्तिकांत दास, ठीक है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिकेट की एक टीम यानी कितने खिलाड़ियों की बनी होती है? तो आपको मालूम होगा 11 खिलाड़ी, ठीक है। क्रिकेट के एक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, इसका राइट आंसर ऑप्शन का 1951 से 1956, ठीक है। यानी कि मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1951 से 1956 ईस्वी के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा आयरलैंड, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत जो है ज़्यादातर आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में जितने भी ज़्यादातर जो बातें लिखी गई है उसमें ज़्यादातर बातें आयरलैंड से ली गई है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन होगा, ठीक है। इसमें डेयरी दिया हुआ, ठीक है, सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख डेयरी, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी से, या फिर हम बोल सकते हैं इसको दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख जेनेवा, ठीक है, जो कि इटली में पड़ता है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? जेनेवा में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन घ इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन क कपास, ठीक है। कपास जो है वो क्या है? एक वाणिज्यिक फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। कमर्शियल इसको बोल सकते हैं, कमर्शियल फसल कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम है कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है और इधर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है, यानी भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने भारत भारती पुस्तक लिखी? इसका राइट आंसर ऑप्शन का मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। किसने भारत भारती पुस्तक लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक क्या है? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें कहीं के भी यानी विदेश के लोग भी उसमें एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा साहित्य से संबंधित, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित। आपको मालूम होगा जी रामधारी सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जिसके नाम पर हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ग गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख क्षोभ मंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, कौन है?
राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन क राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन क परिवहन एवं संचार का विकास। ठीक है, आपको मालूम होगा जितने वैश्विक गांव हैं यानी इसमें जितने भी ज़्यादातर कार्य होते हैं वो सभी ज़्यादातर उसमें यूज होता है परिवहन का और संचार यानी जो टेलीफोन या फिर इंटरनेट इस सभी का यूज ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से महादेश विश्व का सबसे बड़ा है? आपको मालूम होगा एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क इज द राइट, एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख 22 मई को। ठीक है, 22 मई को विश्व विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा रफीक जकारिया। ठीक है, द मैन डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रफीक जकारिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का यूज किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख कलकत्ता अधिवेशन 1906 को। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन प्रथम बार स्वराज यानी देखिए स्वराज शब्द का यूज कब किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स जो होता है ब्रिक्स सम्मेलन उसके द्वारा यानी चीन में कौन सा बैंक स्थापित किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका मतलब क्या है? उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, आपको मालूम होगा जब कटा हुआ हीरा जगमगाएगा यानी चमकेगा तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम यानी इसको बोल सकते हैं नॉर्मल जो उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किस कारण? यानी डॉपलर प्रभाव जो होता है उससे हम कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी से हम किसी भी उपग्रह को ट्रैक कर सकते हैं किस विधि द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डॉल्फिन का जो मस्तिष्क है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रिकवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द रिकवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आपको मालूम होगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा घेंघा रोग होगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा खेल कूद से। ठीक है, खेल कूद से संबंधित क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा संगीत क्षेत्र के लिए। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र भौतिक क्षेत्र, रसायन क्षेत्र या फिर शांति क्षेत्र इस सभी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन संगीत क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, याद रखिएगा। व्हाइट ब्लड कार्पल्स का ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, याद रखिएगा। जिसको हम देखिए मानव शरीर में दो प्रकार के रक्त होते हैं, RBC और WBC। एक होता है रेड ब्लड कार्पल्स और एक होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसमें पूछ रहा है WBC का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका होगा व्हाइट ब्लड कार्पल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क एवं ख दोनों, यानी देखिए जो जल में घुलनशील जितने भी विटामिन होते हैं, जैसे में विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D भी जल में घुलनशील होता है, विटामिन A भी। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन सिर्फ विटामिन B और C दिया हुआ है, इस कारण इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर नामक बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो खंड अ था उसका फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है और ये क्वेश्चन जो जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है उसका ये VVI क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं खंड ब को लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर या फिर किसी भी और ऑनर्स का वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।